इनको तो एक मुद्दा चाहिए। वो अयोध्या बारे का फैसला हो गया, अब कृष्ण जन्मभूमि पर केस डालिए। इनको इस देश की जनता से ना, इनको हिंदुओं से मतलब, ना इन मुसलमानों से मतलब, ना इनको कोई सरदार सिक्कों से मतलब, इनको मतलब है कुर्सी किस तरह से हमारे पास आए। आपने भाई देखा हो, कभी गए हो तो मथुरा में तो कृष्ण मंदिर बना ही पड़ा है वहीं जन्मभूमि पर, उसके पास ही सटी हुई एक मस्जिद है। अरे जब हमारे ये आस्था के विषय हैं, मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर में दर्शन कर आते हैं, वहाँ कोई ये है हमारा मामला। तो हम तो ऐसा बरकरार रखेंगे और भविष्य में भी अगर सरकार की कोई ज्यादती होगी किसान पे, मजदूर पे, किसी पे भी, उसी वर्ग के लिए हम सब मिलकर इसी तरीके से लड़ेंगे। तो संतों ने हमको प्रेरणा भी दी, वो एक नहीं कर पाए, वो आज हमारी एकता जिस प्रकार बनी है पहले कभी नहीं बनी, और ये एकता अब कभी नहीं टूटेगी। नारा लग गया है अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव का, ये नारा अब सदैव रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। 13 महीने के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद और लगभग 750 से अधिक किसानों की शहादत के बाद आज किसानों ने ऐलान किया है अब लौट चलें। यानी वो सीमा जिसको 13 महीने से किसानों ने दिल्ली की चारों तरफ की सीमाओं को जो बंद कर रखा था और वहीं बैठ गए थे, आज वो खाली हो जाएगा। चारों तरफ सामान पैकिंग भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती, कहीं जो है नमाज देख रहे हैं आप, कहीं गुरुवाणी देखेंगे आप, कहीं भजन कीर्तन देखेंगे आप, ये सब कुछ यहाँ दिखेगा। लेकिन लौटने वाले कई किसान हैं, ये जो आपके सामने तस्वीर देख रहे हैं बहुत प्रसिद्ध किसान है साहब, ये मथुरा लौटेंगे। आप थोड़ा सा और इधर कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा, मथुरा लौटेंगे। जी हाँ, वही मथुरा जो पिछले 1 महीने से सुर्खियों में है। किसान आंदोलन 13 महीने से सुर्खियों में है, तो मथुरा का मामला भी 1 महीने से सुर्खियों में है। लौटेंगे तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे, आगे की प्लानिंग क्या होगी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लोग का संघर्ष सफल हुआ और आज आप लोग लौट रहे हैं। किसान आंदोलन अब यहीं दम तोड़ देगा या आगे चलेगा? सबसे पहले तो मैं जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम किशन सिंह नंबरदार, मैं मथुरा का रहने वाला हूं, ये भाई ने बता ही दिया है। देखिए, ये हमारी एकता की जीत है। किसान ने अपनी एकता बना ली, जाति धर्म से उठ कर के उसने ये समझ लिया कि अगर हम ऐसे रहेंगे, हम में जाति धर्म में बटे रहेंगे तो ये सरकारें हमको यूं ही लुटवाती रहेंगी और लूटती रहेंगी। इसलिए आज एक मंच पर किसान आ गया है, उसका परिणाम ये हुआ है सरकार को झुकना पड़ा है। और जो हमारे 5 सदस्य बने हैं संयुक्त मोर्चे के, पंचायत जिनके द्वारा की गई है उनके और पत्र आया है सरकार की ओर से, उस पत्र का हमने विश्वास किया है और उन्होंने टाइम दिया है। अब अगर वो टाइम पे खड़े नहीं उतरेंगे, 15 जनवरी को फिर संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी। अभी हमने आंदोलन ख़त्म नहीं किया है, इसे स्थगित कर दिया है और आगे हमको अपनी ट्रॉली लाने में देर नहीं लगती। ये सरकार हमको MSP की जो बात थी उसकी गारंटी दे, कानूनी गारंटी दे। शक है क्या? लग रहा शक भी है। अरे शक इन पर विश्वास करेगा कौन यार? शक तो पूरा है, पर अब थोड़ी बात का जो अपने पंचों का, और पंचों ने भी इन पर फिर विश्वास किया है। अगर विश्वास पे खड़े नहीं हो तो उतरेंगे तो आंदोलन दोबारा चालू हो जाएगा, क्योंकि हम जाग गए हैं। हम किसान अब ये नहीं लुटेगा पिटेगा नहीं, किसान अपना हक लेके रहेगा। आप मथुरा के हैं, कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है, तीर्थ स्थल है, आप कृष्ण भक्त नहीं है क्या? देखिए, मैं कृष्ण, अल्लाह, खुदा, राम और वाहे गुरु सब एक ही चीज़ है।
ये आस्था की चीज़ है। इन्होंने एक महीने से बमंडर बना रखा है, एक मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाएंगे। आपने भाई देखा हो, कभी गए हो तो मथुरा में तो कृष्ण मंदिर बना ही पड़ा है वहीं जन्मभूमि पर, उसके पास ही सटी हुई एक मस्जिद है। अरे जब हमारे ये आस्था के विषय हैं, मस्जिद में वो नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर में दर्शन कर आते हैं, वहाँ कोई ये है हमारा मामला। तो अब ये उसको धर्म से जोड़ना चाहते हैं, राजनीति को, ये जनता समझ गई है और इनको अब जोड़ने नहीं देगी। मैंने कई एक वीडियो में और कहा है, 2 एकड़ों में छाता में शुगर मिल बंद पड़ी है, उसका कोई जिक्र नहीं है जिससे किसानों का भला हो। वहाँ ज़मीन खाली पड़ी और शुगर मिल को हो गया कम से कम 20 साल, मायावती जी के ज़माने में बंद हुई है वो शुगर मिल। तो मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ, आप इतनी वो बात करते हो, किसानों के हित की बात करिए, दूसरी शिक्षा की बात करिए, मंदिर की जगह आप बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे अपना पढ़ते और भी। आप लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, ऐसा का मंदिर की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर सबके दिलों में भगवान बैठा है, मंदिर बहुत हैं और मंदिर वहाँ है जहाँ की ये मंदिर की कह रहे हैं। अभी अयोध्या से नहीं जिके मंदिर, अयोध्या में बन रहा है उसे ही कर लो, आगे मंदिर की बात नहीं होगी। यहाँ रोटी चाहिए और रोटी रोजगार से मिलेगी, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे रोटी कहाँ से आएगी। तो आप इस पक्ष में नहीं हैं कि वहाँ पर भव्य जो है कृष्ण मंदिर का निर्माण हो? अरे वहाँ मंदिर है, इनको तो ये है कि ये जन देश को पागल समझना चाहते। मैं देख के आया हूँ, मंदिर वहाँ भव्य बना हुआ है, मस्जिद भी है वहाँ, बहुत प्राचीन मंदिर है वो। पूरा प्राचीन नहीं, अब वो नए करण से भी बन गया है, पुराना तो था ही पर नया भी बन गया है। बहुत आलीशान, बहुत ऊंचा मंदिर है, बढ़िया मंदिर है। और वो अब उसका इनको तो एक मुद्दा चाहिए, वो अयोध्या बारे का फैसला हो गया, अब कृष्ण जन्मभूमि पर केस डालिए। इनको इस देश की जनता से ना, इनको हिंदुओं से मतलब, ना इन मुसलमानों से मतलब, ना इनको कोई सरदार सिक्कों से मतलब, इनको मतलब है कुर्सी किस तरह से हमारे पास आए। नमस्कार। हाँ, किसान आंदोलन में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता दिखी, उससे कहीं डर तो नहीं गई सरकार? अरे डरेगी, अभी डर जाए, आप डर जाएगी हमारी एकता और हमारे नेताजी इनसे ले तू। अब मैं बात करूंगा, किसान नेता और भी आ गए हैं, ओमपाल मलिक जी। मलिक साहब, अब आज आप लोग घर के लिए जा रहे हैं, इस बॉर्डर को खाली कर रहे हैं, क्या लग रहा है, यह स्थगित माना जाए या विश्वास पूरा हो गया, सरकार से सब कुछ मिल जाए? स्थगिति है तो विश्वास है सरकार का, और हमारा आपस में एक ऐसा परिवार था ये कि इसमें हम जैसा अपने परिवार को छोड़कर चलती बढ़िया दुख होता है, ऐसे आज हम सब एक दूसरे से अलग अलग अपने घर जाएंगे। तो मैं ये एहसास हो रहा कि हमारे भाई ये, हम सब आपस में भाईचारा जो हमारा था है ये बरकरार रहेगा। और इससे हमें एक थोड़ा सा ये एहसास हो रहा कि हम ऐसे छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्यार हो गया कि हमने, हाँ, जबकि हमें एक बात लेकर आए थे कि जो समस्या किसान के लिए खड़ी करी उन्होंने, उसका समाधान चाहिए हमें। उसका समाधान होने में 1 साल लगा और 1 साल में हमारा भाईचारा ऐसा बन गया कि हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते। आज हम ये पूछते हैं आपका जिला कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, गांव कौन सा है, वो नोट कराइए, हमें अपना नंबर नोट कराइए, इतना कांटेक्ट। जाति धर्म मत लिखवाइए। कुछ नहीं, हम कोई जानते नहीं हमारी जाति धर्म कोई हो, हम सब आपस में भाई की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हमें जो सफलता मिली, भले ही हमें 1 साल लगा हो, हम अपनी बात पर अडिग थे, हम सच्चाई पर अडिग थे। जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य में कुछ कांटे जरूर आते रहते हैं और उन्हें कांटे हटते चले जाते हैं, तो जीत सत्य की हमेशा होगी। अगर कोई सवाल आपसे करे कि जीत का श्रेय किसको आप देंगे तो किसका नाम? क्यों सरे तो हमारे यहाँ एक तो जो हमारे शहीद हुए जिन्होंने कुर्बानी दी, सरे तो पहला नंबर तो उनका है, जिन्होंने 700-800 आदमी ने कुर्बानी दी। और जो हमारे लंगर भंडारे चल रहे, इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। इनकी वजह से हमारा आंदोलन सफल हुआ। जो हमारे शहीद हुए उनकी वजह से हमारी सरकार झुकी और हमारी जो यहाँ हम बैठे रहे
और हिंदुस्तान के कोने कोने में जन जागरण हुआ। हिंदुस्तान के कोने कोने में इस आंदोलन को चलाने के लिए मदद मिलती रही, चाहे वो रास्ता रोकने की हो, चाहे रेल रोकने की हो, चाहे यहाँ खाद्य सामग्री की हो, किसी बात की हिंदुस्तान के कोने कोने से जनमानस ने इसमें कमी नहीं आने दी और इसी वजह से सफलता हुई। जो प्यार, जो एकता इस बॉर्डर पर, तमाम बॉर्डरों पर जो किसान बैठे थे, उनमें जो दिखा, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी मुट्ठी की तरह, क्या यही अब गांव में रहेगा बरकरार, या जाने के बाद जो अभी राजनेता प्लान बना रहे हैं उसके शिकार हो जाएगा? हम तो ऐसा बरकरार रखेंगे और भविष्य में भी अगर सरकार की कोई ज्यादती होगी किसान पे, मजदूर पे, किसी पे भी, उसी वर्ग के लिए हम सब मिलकर इसी तरीके से लड़ेंगे। कोई सरकार ये ना भूल जा, चाहे सरकार कोई सी भी हो, ये ना भूल जा कि किसान मोर्चा आज तक का ही था। ये किसान मोर्चा हम भगवान से विनती करते हैं और इन सब से विनती करते हैं, जितने भी संगठन हैं, कि आप सब मिलकर इसी तरीके से लड़ाई लड़ोगे, हमेशा सफलता मिलेगी। गांव जाकर ये लगा यूनिटी बनी रहेगी। और ये जो दंगाई ग्रुप घूमता रहता है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, ये सब बंद होगा, काबू पाया जाए? ये तो एक साल में पूरे एक्सपेरिमेंट कर लिए सरकार ने भी। आम जनता के जो लोग इस किस्म के सरकार तक मिले हुए थे, उन्होंने भी सबने इस बारे में पूरी प्रयास करा, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और अब भविष्य में भी सफल नहीं होने देंगे। तो एक बात तो अब कही जाएगी कि कोई भी आंदोलन अगर मिल के लड़ा जाएगा तो जीत पक्की है। गर्व से कहिए, जीत पक्की होगी और सब मिलकर लड़े रहेंगे। आप भी आंदोलन में लगातार जुड़े रहे हैं, आपको क्या तजुर्बा हुआ? मिलजुल के लड़ने में भलाई है या हट हट के? मिलजुल कर लड़ने में भलाई है। और कामयाबी का राज यही है ना। और हम तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ लड़ा और हमेशा लड़ा। और आज़ादी की लड़ाई भी सब मिल के लड़े थे। हाँ। बाद में अलग बुजुर्गों ने लड़ी, आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है। सबने मिल के लड़ी और बाद में फिर लड़ गए और देश बना लिया अलग अलग। तो यहाँ से जाके फिर लड़ेंगे क्या गाँव में लोग? नहीं, गांव में क्यों लड़ेंगे? सब ऐसे ही एक रहेंगे, संयुक्त मोर्चे की तरह है, जैसा आज है वैसा ही सदैव संयुक्त ही रहेंगे। यदि संयुक्त रहेंगे तो तमाम मुद्दों पर सफल होंगे। देखिए, आज जो पाठ किया जा रहा है गुरु नानक का, कबीर जी हुए, गुरु नानक हुए, जो संतों ने हमको प्रेरणा भी दी, वो एक नहीं कर पाए। वो आज हमारी एकता जिस प्रकार बनी है, पहले कभी नहीं बनी और ये एकता अब कभी नहीं टूटेगी। नारा लग गया है अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव का। ये नारा अब सदैव रहेगा, कभी नहीं टूटेगा।